उम्र लगती है इज्जत बनाने में, एक लम्हा ही होता है जो कि पूरी की पूरी बनाई गई इज्जत को गंवा देता है। ऐसा ही हुआ है कुछ मेसी के साथ कि पूरी दुनिया उसे लेजेंड मानती है, पूरी दुनिया के जो फुटबॉलर्स हैं उसे लेजेंड मानते हैं, लेकिन जो इजिप्ट वाला मैच है वो पूरी की पूरी काया पलट के रख देता है, जहां पर वो हर किसी ने यही मानकर रखा है कि यार वो लेजेंड है, अब वो कहते हैं कि वो चीटर है। मतलब ये एकदम से कहानी बदल गई है। फिर इसमें उनके फैंस का भी कुछ हाथ है कि उन्होंने कुछ ऐसे झंडे लहराए जो कि पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। फिर उसके ऊपर पूरी दुनिया का रिएक्शन आता है। वो उस टीम को कहते हैं कि फीफा वाले उनको ट्रॉफी दे दें और बाकी वर्ल्ड कप चलने दें। और फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप की व्यूवरशिप होती है इजिप्ट के मैच के बाद, वो एकदम से कोलैप्स करती है, एकदम से गिरती है। और ये जो वर्ल्ड कप है एक मुतनाज़ा वर्ल्ड कप करार दे दिया जाए, जहाँ पर जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो बात करता है, कोई इधर से बात करता है, वहाँ पर भाई किसी मुल्क का वजीर आज़म, वैसे तो वो मुल्क ही किसी को पसंद नहीं है, वहाँ का वजीर आज़म कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीते। बस ये वाला अल्फाज थे कि उनकी और होना शुरू हो गई है कि यार ये भी कोई टीम है, इनको देखना ही नहीं है हमने। तो बस ये जो एक मैच है ना, ये पूरा एक मैच जीत तो गया मेसी, मतलब रोता हुआ, उसमें शायद उसका इतना कसूर ना हो, रेफरी को उसने बज़ाहिर जाकर ना कहा हो कि यहाँ पर कुछ करे, लेकिन वो मैच खत्म होने के बाद कोचिस के पास जाता भी है, इजिप्ट के कोचिस के बाद, कि क्या हुआ है, काम डाउन, क्या हुआ क्या। लेकिन वो सारी चीज़ें, और इजिप्ट का जो कोच है वो मेसी को मारने के लिए, मतलब उसके गले पड़ने के लिए जाता था कि भाई तुम एक तो चीटर्स हो और ऊपर से पूछने आए हो कि हुआ क्या है, मतलब हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए हो। तो मेसी की ये जो एक बनाया गया पूरी एक इमारत थी वो धड़ाम से गिरती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि मेसी अगले मैचेस कैसे खेलता है, क्योंकि अगला मैच जो था उसके अंदर भी 5 के 5 अर्जेंटीना के जब रेफरी आते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, कि जिस टीम को अर्जेंटीना ने चाहना है उसका फाइनल होना है। और अब तो लोग ये प्रेडिक्ट करके बैठे हुए हैं कि भी फाइनल जो है वो फ्रांस और अर्जेंटीना को होना है, क्योंकि फीफा को चाहिए है उसके ऊपर पूरी व्यूवरशिप। तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि एक तरफ मबाप्पे हो और एक तरफ मेसी हो, और एट द एंड जीतेगा मेसी ही। तो जब प्रेडिक्शन इस तरह से होना शुरू हो जाए, मतलब इतना मतनाज़ा होना शुरू हो जाए, पहले तो आईसीसी की बात करते थे, लेकिन अब फीफा के अंदर भी इस तरह की चीज़ें जब होना शुरू हो जाएं तो फिर वो मज़ा नहीं रहता, एक खेल का मज़ा नहीं रहता। लोग जुनून की हद तक फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं, जुनून की हद तक इसको चाहते हैं, लेकिन जब सीन इस तरह के होते हैं ना, तो फिर वही बात है कि उम्र लगती है इज़्ज़त बनाने में और एक लम्हा लगता है पूरी इज़्ज़त गंवाने में। बस यही चल रहा है मेसी के साथ। और दूसरी तरफ आपको बताया है कि मिस्र वाले मैच हार गए हुए, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं की जय जयकार है, और जो उनका कोच है उसी के ऊपर है कि भाई क्या बंदा है, टक गया, सामने खड़ा हो गया सिस्टम के सामने कि भाई मार लो मुझे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तुम लोग चीटर हो, तुम लोगों ने इस मैच को, क्या इस वर्ल्ड कप को एक भाई सवालिया निशान बना दिया। तो वो अमर हो चुका है। और दूसरी तरफ मेसी है बेचारा, अब गोड है, लेजेंड है, लेकिन लोग उसको अब मानने से इनकारी हैं कि यार ये पहले भी चीट करता हुआ है, ये हमेशा से लेजेंड नहीं, ये चीटर ही रहा।